देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में बिजली की चपेट में आने से एक 27 वर्षीय युवक की हुई मौत। गांव में पसरा मातम। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक पंचायत के बरियरवा गांव में शराब पीने के लिए चखना बनाकर नहीं देने के जुर्म में मारी गोली। एक व्यक्ति घायल, डीएमसीएच रेफर। फुलपरास प्रखंड के धनौजा गांव से दहेज मांग का मामला आया सामने। प्रताड़ित पीड़िता ने आरोपी सास, ससुर व ननद के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। बीडीओ मनोज कुमार की अध्यक्षता में काली पूजा, दीपावली व छठ पूजा के दौरान शांतिपूर्ण माहौल को लेकर बस्ती थाना परिसर में की गई शांति समिति की बैठक। मधुबनी शहर में धनतेरस पर व्यापारियों के घरों में हुई धन वर्षा। शहर में 60 करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार। मधुबनी की लिटरेचर कम्युनिटी स्पीक अप मिथिला और मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल ने कराया राजनगर में ओपन माइक का आयोजन। हरलाखी प्रखंड के 17 पंचायतों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। आगामी 15 नवंबर को होगा चुनाव। मुखिया पद के लिए मैदान में उतरे सैकड़ों उम्मीदवार। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के पंचायत बाजार से महादलित टोला तक बना सड़क 5 साल के भीतर हुआ जर्जर। खुटौना सीएचसी में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजय मोहन केसरी ने डिजिटल एक्सरे का किया उद्घाटन। और मधुबनी शहर में मिड रिलीफ डायग्नोस्टिक सेंटर का हुआ शुभारंभ। विधायक समीर कुमार महासेठ ने किया उद्घाटन। और मधुबनी के पोल स्टार स्कूल में मिथिला लिटरेचर फेस्टिवल के प्री इवेंट का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं के बीच 4 भाषाओं में प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 27 वर्षीय एक युवक बिजली के चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि यह मौत बिजली में लापरवाही करने के कारण हुई। नवादा गांव निवासी
परमेश्वर मंडल के 27 वर्षीय पुत्र मिथिलेश मंडल के रूप में मृतक की पहचान की गई है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक पंचायत के बरियरवा गांव में शराब पीने के लिए चखना बनाकर नहीं देने के जुर्म में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। गोली आर पार हो गई। जख्मी व्यक्ति डीएमसीएच में इलाजरत है। घटना रविवार के 9 बजे रात की है। बरियरवा गांव निवासी विश्वनाथ यादव के 19 वर्षीय पुत्र विक्रम यादव अपने दरवाजे पर सोया था। तभी उसी गांव का बिलट यादव का पुत्र बलराम यादव वहां पहुंचा और बोला कि शराब पीने के लिए घर से चखना बनाकर लाओ, जिस पर विक्रम ने कहा कि अभी रात है, वह नहीं जाएगा। यह सुनते ही बलराम अपने कमर में रखे गैर कानूनी पिस्टल निकाला और दीवार की ओर 2 राउंड गोली दाग दी। फिर विक्रम के पैर में सटाकर एक गोली चला दी और बड़े आराम से अपने घर की ओर चलता बना। इधर गोली लगते ही विक्रम घटनास्थल पर ही लहूलुहान हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। शराब पीकर नशे में अपराध करने के कई वारदात आपने देखे होंगे। हम बात कर रहे हैं भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक पंचायत के बरियरवा गांव की, जहां एक आदमी ने शराब पीने के लिए चखना की मांग करने पर नहीं देने पर गोली चला दी। घायल 19 वर्षीय विक्रम यादव का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने शराब पीने के लिए चखना की मांग पर मना कर दिया। बहरहाल इस घटना में जख्मी बुरी तरह घायल है, जिसका डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक पंचायत के बरियरवा गांव में शराब पीने के लिए चखना बनाकर नहीं देने के जुर्म में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। गोली आर पार हो गई। जख्मी व्यक्ति डीएमसीएच में इलाजरत है। घटना रविवार के 9 बजे रात की है। बरियरवा गांव निवासी विश्वनाथ यादव के 19 वर्षीय पुत्र विक्रम यादव अपने दरवाजे पर सोया था। तभी उसी गांव का बिलट यादव का पुत्र बलराम यादव वहां पहुंचा और बोला कि शराब पीने के लिए घर से चखना बनाकर लाओ, जिस पर विक्रम ने कहा कि अभी रात है, वह नहीं जाएगा। यह सुनते ही बलराम अपने कमर में रखे गैर कानूनी पिस्टल निकाला और दीवार की ओर 2 राउंड गोली दाग दी। फिर विक्रम के पैर में सटाकर एक गोली चला दी और बड़े आराम से अपने घर की ओर चलता बना। इधर गोली लगते ही विक्रम घटनास्थल पर ही लहूलुहान हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आंगन से परिवार के लोग दौड़े। खून से तरबतर विक्रम को मधेपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। भेजा थाना प्रभारी मनोज कुमार को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, बरियरवा गांव पहुंचकर उसकी जांच में जुट गए। प्रभारी को घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद हुआ है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। फुलपरास थाना क्षेत्र के धनौजा गांव से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि इसको लेकर पीड़िता बहू ने अपने सास, ससुर, ननद व देवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दिए गए आवेदन में उसने बताया है कि 2016 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद एक बेटी को भी उसने जन्म दिया। उसके बाद 2 लाख रुपए मांग और एक मोटरसाइकिल की मांग पर ससुराल वालों की ओर से उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। बहरहाल इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता के द्वारा पंचायती भी करवाई गई थी, लेकिन जिसमें कोई मामले का हल नहीं हुआ। अंत में पीड़िता ने थक हार कर स्थानीय थाना में मामला दर्ज करवाया है। फुलपरास थाना क्षेत्र के धनौजा गांव निवासी शंभू कुमार यादव की पत्नी गीता देवी ने थाना में मामला दर्ज कराते हुए अपने ससुर, सास, ननद व देवर पर आरोप लगाते हुए बताया है कि इन लोगों के द्वारा दहेज में 2 लाख रुपए व एक मोटरसाइकिल की मांग की जा रही है। नहीं देने पर गाली गलौज, मारपीट व प्रताड़ित कर जख्मी कर घर से भगा देने का आरोप लगाया है। उसने अपने लिखित बयान में बताया है कि बीते वर्ष 2016 में उसकी शादी धनौजा नवटोल निवासी राम कुमार यादव के पुत्र शंभू कुमार यादव से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। उसके बाद एक लड़की भी जन्म ली। इन सब के बावजूद कुछ वर्षों के बाद उसके साथ दहेज के लिए लोग मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे, जिसके लिए उसके पिता के द्वारा ग्रामीण पंचायती भी बैठाया गया था, लेकिन वो लोग नहीं माने। पिछले दिनों उसे मारपीट कर जख्मी कर दिया और सभी सामान लेकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।
आगामी काली पूजा, दीपावली व लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मियों को कई निर्देश दिए। आगामी काली पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर बिस्फी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ मनोज कुमार ने की। बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि शांत वातावरण में ही पूजा पाठ करने से उचित फल मिलता है और शांति वातावरण में पूजा करना किसी भी सूरत में फलदायी नहीं होता। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे महामारी अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही पर्व मनाएं। उन्होंने बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि व समाज के प्रबुद्ध लोगों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी करना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। खासकर बच्चों को पटाखे से दूर रखें। पटाखे से जहां वातावरण प्रदूषित होता है, वहीं दुर्घटनाएं की भी आशंका बनी रहती है। बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि छठ पूजा के अवसर पर घाटों पर लोगों की भीड़ अधिक हो जाती है। जिस घाट पर अधिक पानी हो, वहां घाटों का बैरिकेडिंग करना आवश्यक है, जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटना की आशंका नहीं रहे। वहीं थानाध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि जुआ व सट्टेबाजी करने वाले लोगों पर प्रशासन की पैनी नजर है। पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बिमल यादव, मोहम्मद अकरम, पैक्स अध्यक्ष विष्णुदेव यादव, सुरेंद्र पासवान, रमशंकर मंडल, महेंद्र यादव, मुखिया मोहम्मद कफील व मनोज झा समेत कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। पूर्व मुखिया सह जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ बिहार के प्रदेश महासचिव संतोष कुमार सिंह की ओर से आप सभी फुलपरास प्रखंड सहित मधुबनी जिले वासियों को दीपावली, भाई दूज, सूर्य उपासना का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।
मंगलवार को मधुबनी शहर की रौनक धनतेरस के कारण देखते ही बन रही थी। मधुबनी शहर के विभिन्न दुकान, बिजली सामग्री, एलईडी लाइट, दीप, मोमबत्ती, बर्तन, आभूषण, इन सभी छोटी बड़ी दुकानों पर बेतहाशा भीड़ देखी गई। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण दीपावली व धनतेरस पर्व पर बाजार बंद होने के कारण व्यापारियों की हालत भी खस्ता थी, लेकिन इस बार दीपावली व धनतेरस के मौके पर बाजारों में जमकर खरीदारी की जा रही है, जिसके कारण बाजारों में काफी भीड़ भी देखा जा रहा है। हर छोटे बड़े सड़कों पर भीड़ की वजह से जाम लग रहे हैं, जिसके कारण पैदल आवाजाही भी मुश्किल हो रही है। बहरहाल इन सभी मामलों में धनतेरस के अवसर पर मधुबनी शहर से तकरीबन 60 करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान लगाया गया है। धनतेरस को लेकर शहर के बाजार में काफी चहल पहल बनी रही। शहर के आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित अन्य प्रतिष्ठान की सजावट देखते ही बनती थी। बिजली सामग्री, एलईडी लाइट, बल्ब, दीप, मोमबत्ती, फूल और मिठाइयों की तरह तरह की रेंज दुकानों की शोभा बढ़ा रही थी। आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, बर्तन सहित अन्य वस्तुओं की लोगों ने जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर आभूषण सहित अन्य बाजार में करीब 60 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की जमकर खरीदारी होती रही। अनेकों लोग सोने चांदी से बने गणेश लक्ष्मी की खरीदारी करते रहे। धनतेरस के दिन बड़ी संख्या में लोगों ने बाइक की खरीदारी की। शहर के हीरो बाइक के शोरूम शिव शक्ति हीरो के प्रोपराइटर डॉक्टर साकेत महासेठ ने बताया कि धनतेरस पर 125 से अधिक बाइक की डिलीवरी दी गई। वहीं होंडा बाइक की अधिकृत एजेंसी महारानी होंडा के एमडी राहुल पूर्वे ने बताया कि धनतेरस पर 150 बाइक की डिलीवरी दी गई। शहर के आरके कॉलेज रोड सप्ताह स्थित मां बन दुर्गा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ सुनील कुमार ने बताया कि धनतेरस पर पियाजियो के नए शोरूम से पियाजियो आपे का 3 व्हीलर डिलक्स व सीएमडी कमांडर वाहन बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदारी की। शहर के कोतवाली चौक स्थित पुलिस लाइन के निकट हुंडई के डीलर साहिल हुंडई शोरूम के प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया कि कम ब्याज दरों पर फाइनेंस की विशेष सुविधा पर हुंडई की सेंट्रो, ग्रैंड i10, i20, वेन्यू, वर्ना, करेटा, अल्काजार मॉडल की गाड़ियां उपलब्ध है। शोरूम में कोई भी कंपनी की पुरानी कार का एक्सचेंज कर हुंडई की नई वाहन उपलब्ध कराई जा रही है। धनतेरस पर बड़ी संख्या में हुंडई वाहनों की बुकिंग के साथ डिलीवरी दी गई। धनतेरस पर शहर के बाटा चौक से महंतीलाल चौक, शंकर चौक से राउतपट्टी, चूरी बाजार चौक से लोहापट्टी बाजार, मिलन चौक से बाटा चौक के अन्य बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ से लोगों को पैदल आवाजाही में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि शहर के भीड़भाड़ वाले जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए थे। ट्रांसफर कर देंगे साथ में माथा भी करते तो ध्यान रखिएगा। ट्रांसफर कर देंगे साथ में अरे रात इनके हाथ में चीज़ नहीं
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी की साहित्यिक संस्था स्पीकअप मिथिला के द्वारा मधुबनी के राजनगर प्रखंड के राज पैलेस में ओपन माइक का आयोजन करवाया गया। यह कार्यक्रम मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के तत्वाधान में किया गया, जो एक प्रकार का प्री इवेंट था, जिसमें कई प्रतिभाशाली कवि व गायकों ने अपनी प्रस्तुति दी। स्पीकअप मिथिला ने ओपन माइक 1.0 का आयोजन राजनगर के राज पैलेस में किया। इस कार्यक्रम में मधुबनी और दरभंगा के आसपास के कई प्रतिभाशाली युवा कवि, गायक व गायिकाओं ने भाग लेकर इस आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम के संचालक एवं संस्थापक अनीश अहमद और शांतनु भगत ने बताया कि स्पीकअप मिथिला इस तरह के आयोजन जैसे ओपन माइक, कवि गोष्ठी और कई तरह के सांस्कृतिक आयोजनों को पिछले 2 सालों से करवाता आ रहा है। यह कार्यक्रम मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल और स्पीकअप मिथिला के संयोजन से संभव हुआ, जिसमें युवा प्रतिभाओं का बेहतरीन सहभागिता देखने को मिला। कार्यक्रम में मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल से अभिषेक आनंद और विक्की मंडल उपस्थित रहे। गौरतलब है कि विगत 3 वर्षों की भांति मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल इस वर्ष भी दिसंबर माह में साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा में करवाने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के कई गणमान्य व्यक्तियों का आगमन होगा। ओपन माइक 1.0 इसी कार्यक्रम के तहत एक पूर्व कार्यक्रम प्री इवेंट था, जिसमें आशुतोष, सुधांशु, कुंदन, राघव, मिमी, तनु, प्रियांशु, ओम, अनूप, सोनाली, नेहा, अविनाश, निशांत समेत कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपनी कला की प्रस्तुति से लोगों का मनोरंजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड में होने वाले आगामी 15 नवंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गौरतलब है कि हरलाखी प्रखंड के कुल 17 पंचायतों में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर उम्मीदवारों की चहल पहल भी तेज हो गई है। इसी बीच सभी उम्मीदवार क्षेत्रों में भ्रमण के लिए निकले हैं और लोगों को रिझाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं बेता परसा पंचायत की उम्मीदवार नजहत प्रवीण के अब्दुल मन्नान की इस जन न्यूज से खास बातचीत। साथ ही देखिए कि किस प्रकार हरलाखी प्रखंड के सैकड़ों उम्मीदवार अपने अपने जीत के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं और दावा पेश कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब। हमची संजय कुमार
अहाँ सब देख रहल छी डे न्यूज। आई हम छी हरलाखी प्रखंड के बेता परसा पंचायत में। एहि पंचायत में जेना कि टोटल 60टा उम्मीदवार छै मुखिया चुनाव के लेल, जाहिमे एकटा नुजहत परवीन सेहो छथि। ताहि जनमे कि नजहत परवीन के जे पछा देख रहल छी अहाँ सब, जे नजहत परवीन के जते दिखाई दे रहल छै सब जे नजहत परवीन के समर्थक छै। तो आई हम जानना चाहब कि की छै रेशियो और के बनते विजेता यह के और की छै मुख्य रूप से एक मुद्दा। तो अहाँ सब गोटा देखबे आई डे न्यूज के माध्यम से बेता परसा पंचायत से डे न्यूज के खास रिपोर्ट। आई बेता परसा पंचायत में जे समर्थक के जते माजमा लागल छै, हम जनबी जे नजहत परवीन के जे समर्थक छै हुनका सबसे हम जाने चाहबे कि की छै मुख्य रूप से मुद्दा और की जीतऽ के लेल की लक्ष्य रखने छी अहाँ सब, और जीतला के बाद में की सब विकास हेतै और पिछला 5 साल में की विकास नहीं भेल है। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपन परिचय देबै। सर हमारा परिचय मोहम्मद मुस्तफ़ा, हरलाखी के बेता परसा पंचायत से, वार्ड नंबर 3 से और क्रम संख्या 5 से। हमारे एक भाई हैं जो अब्दुल मन्नान, उनकी पत्नी नुजहत परवीन, उनको मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी घोषित किया गया है। तो इसका सर मुख्य लक्षण है कि अभी वर्तमान में जो हमारे मुखिया जी हैं लगभग 10 साल अरसा उनको पूरा हो गया है। इस 10 साल के अरसा में सर अभी तक हमारे समाज के किसी भी बिंदु पर एक भी काम नहीं हो पाया है। फिलहाल अभी जो आपका जन नल जल योजना हुआ है उसमें सर हमारे वार्ड मेंबर सब बेचारे सीधे साधे आदमी, उनको बरगलित करके इस रूप से अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो हमारे क्षेत्र में वो चालू हुआ है या हमारे समाज को उसका लाभ पहुंचा है। आप लोग मीडिया वाले हैं, एक बहुत खुशी हुई कम से कम आप लोग ही समाज की जो भी कमोबेश है या जिस तरह की कमोबेशी होती है वो आप लोग की जिम्मेवारी बनती है सर कि थोड़ा सा क्षेत्र में घूम लिया जाए और घूम के देखा जाए कि रोड का क्या स्थिति है, नल जल योजना जो बना उसकी क्या स्थिति है, हमारे समाज में क्या चीज की स्थिति है। यहाँ तक कि इंदिरा आवास भी सर जो दिया जा रहा है ना उसमें भी सर घोटालाबाजी हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति से डर से नहीं बोल पाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से कम 30,000, 25,000, 40,000 जो जैसा व्यक्ति है सीधा साधा व्यक्ति उनसे जो है बरगला करके डार्क वेड़ा करके उनसे 30,000, 40,000 रुपया उससे लिया जाता है। और उनसे बोले भी तो बोलते हम कैसे बोलेंगे, बोले तो अगला पेमेंट हमारा वो रोक देंगे। इस कमजोरी के बना पर वो बोल नहीं पाते हैं। यहाँ तक के आवाज ये क्या कहते हैं जो बनाते हैं राशन कार्ड में भी घोटाला हो रहा है सर। जो उस लायक आदमी है जो इसको चाहिए राशन कार्ड, जिनको चाहिए उनको नहीं अवेलेबल नहीं हो पाता है, और जो उस लायक नहीं है भगवान के दया सब कुछ पूर्ति है उनको मिल जाता है। इंदिरा आवास सर इस साल में इंदिरा आवास जो मिला है मुख्य रूप से आप सर जाकर तहकीकात कीजिए और खुद आप देख लीजिए सर। हम बोलने से बोले कि भाई वो मुखिया पद के अपने भाई के सपोर्टर हैं इसलिए इस बात को रखते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से जो जनता है जो यहाँ पर ठगी का शिकार हुए 5 से 10 साल तक, तो ठगी का शिकार हुए तो इस बार जनता शायद बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है और किसी न किसी को चुनेंगे। लेकिन आप क्या दावा पेश करिएगा कि कैसे आपको चुने? यदि आपका मुखिया जीतते हैं तो इसके बाद जीत के बाद में आप क्या कुछ नया लेकर के आइएगा जो जनता इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करे और आपको भारी से भारी मतों से विजय बनाए? जी सर, हम ये देव अपने जनता जनार्दन से अनुरोध करते हैं कि आप लोग खुद 10 साल की कार्यकला को देख लीजिए। तो 10 साल की कार्यकला में किसी भी बिंदु पर अगर सेटिस्फाई आप नहीं हैं तो हम आग्रह करेंगे कि एक दफ़ा हमको मौका दिया जाए और हमारे कार्यक्रम में इस कार्यकला को देख लिया जाए। अगर हम आपके हर मोड़ पर कामयाबी हासिल कर, जनरल चीज तो हम नहीं कर पाएंगे सर ना, वो तो जो आप लोग सरकार का जो अनुदान होगा उसके तहत जहाँ तक जो जरूरतियात होगा उसमें जनता को हम कमी महसूस नहीं होने देंगे। जहाँ तक बन पड़ता है सर, अभी हम 20 साल से हम अपनी जनता समाज में रहते हैं, इसमें जहाँ तक जो प्रक्रिया होती है जैसे किसी की मतलब कि बीमारी की व्यवस्था में उनको भी हम अपना सहयोग करते आ रहे हैं, उनके शादी ब्याह की व्यवस्था में उनको भी सहयोग करते आ रहे हैं। कहीं कुछ नाला ताला टूट जाता है तो जहाँ तक सकते हैं वहाँ अपना व्यवस्था से उनका भी सहयोग कर पाते हैं। अभी लीजिए सर कि आपको छठ पूजा है, हम सर सर्वे क्षेत्र का सर्वे किए हैं तो एक भी सर जगह हमको इस पंचायत में नहीं मिला है जो बच्चे लोग गांव के समाज लोग छठ पूजा के अवसर पर पोखरा में छठ मनाने जाते हैं, उसमें जाने के लिए आज भी चप्पल जूता और पैंट को समेट करके तब उस पोखरा में जाने का मतलब जा सकते हैं।
पूरा पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है। रास्ता का इतना दयनीय हाल है सर कि एक भी हमारे पंचायत के अंदर जितने भी उस स्थान पर जहाँ पर ये लोग छठ पूजा मनाएंगे, एक भी जगह ऐसा नहीं है जो सही सलामत उस पोखरा में जा सकेंगे। वो आप सर्वे कर लीजिए सर, हम बोलने से नहीं होगा ना, आप खुद जाके सर्वे कर देखिए। आपके द्वारा उनके सेवा और सहायता के लिए कुछ कोशिश प्रयास रहेगी? जी सर, इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे समाज को, हमारे जनता को जहाँ पर जैसा जरूरियात है उसमें सक्षम उतरेंगे, कमी महसूस नहीं होने देंगे। और सर अगर सक्षम नहीं उतरेंगे ना सर, वैसे 5 साल अगर मौका दे दिया जाए, मौका जनता अगर दे, अगर समक्ष उतर गए तो जनता खुद चुनेंगे। नहीं तो सर हम जनता के पास दोबारा हम नहीं जाएंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि जनता का जितना तक बन पड़े उनकी सहयोग करें। चलिए, बहुत अच्छी बात। और पिछला जो चुनाव था महज आप कुछ ही वोट से जी हार गए थे, और इस बार के जैसे जनता का जनाधार आपको मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको कि इस बार का जो माहौल है, जो पंचायत चाहती है बदलाव? जी सर, पंचायत बदलाव चाहती है। इससे पूर्व में जो सर हम इलेक्शन लड़े थे, बाइक को लड़ाए थे, उसमें कुछ मतों से, मतलब लगभग 150 मतों से हम लोग पीछे थे। उसमें सर हुआ क्या कि मुखिया जी जो वर्तमान हैं वही पिछला साल भी थे, वो भी है, वो भी इस साल भी वही हैं। वो लोग क्या किए, जनता जनार्दन सब समझ रही है, लेकिन बहुत गरीब जनता है सर हम लोग इलाका का। उनको सर क्या किया गया पिछला चुनाव में, अंदरूनी से, जब तक सर बदलाव चाह रहा था, अंदरूनी भावना से वो सर क्या किया कि अंदर अंदर मैनेजिंग किया गया। मैनेजिंग में किस तरह सर मैनेजिंग किए, कहीं पर लोकल एरिया है, बहुत सर बोलने की बात सर नहीं है। इस तरह से जो कैसे कैसे मैनेजिंग करके वो लोग इस तरह से जनता को बरगला के रखा, डार के में रखा, जिसके बना पर जनता ने उस वक्त जो नहीं समझ करके। क्या लग रहा है इस बार आप चुनाव जीत रहे हैं? देखिए सर, अपनी तो उम्मीदवारी तो पूरी है कि सर हम जीत जाएंगे इस साल, क्योंकि जनता खुद आकर के बोलते हैं कि सर हमको इस तरह से मार खाए हुए हैं, इस तरह से मार को, इस तरह से धोखाधड़ी पर। इस साल हम सर धोखा नहीं करेंगे, इस साल हम धोखा में नहीं जाएंगे, इस बार हम आपको मौका देंगे। इस प्रकार आप ना कुछ होते हुए भी, जैसे कि वर्तमान में आप किसी पद पे आप लोग नहीं हैं, बावजूद आप पंचायत के जनता को सेवा करते आ रहे हैं, सुख में दुख में, या कोरोना काल हो, हर जगह आप लोग सेवा करते आ रहे हैं। क्या जीत के बाद भी आपका मन वही रह गया, मन बदलेगा? नहीं सर, जीत के बाद अगर भगवान का आशीर्वाद होगा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा सर, इसमें जहाँ तक जब नहीं थे सर पद पर, तब तो हम इस तरह से कर रहे हैं जो आपको समाज से पूछ लीजिएगा, हमारे पीछे में पूछ लीजिए, हमारी बस्ती में दूसरा बस्ती में आकर पूछ लीजिए कि शादी ब्याह के अवसर पर, बीमारी के अवसर पर, या जनता से जो हमसे हो पाता है, जो आते हैं हमारे पास, उनको मायूस करके हम नहीं भेजते हैं। नहीं, पूरी तरह से जितना तक सकते हैं सर उस तरह सेटिस्फाई करके उनको खुशी करके हम भेजते हैं। और यदि जनता हमको चुनेंगे और इस लायक हम बनेंगे तो इसमें तो पूर्ण रूप से सर हम तो सीधा सीधा कहते, पूर्ण रूप से जितना तक संभव होगा, पूर्ण रूप से हमारी प्रयास रहेगी कि हम समाज को मायूस नहीं करें। जिनका जो अधिकार है, जिनका जो लायक है, उस तरह से उनको बैठा कर, सामूहिक बैठ करके डिसीजन लेकर के उनको हम पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। ये थे हमारे साथ में नजहत परवीन जी का जो समर्थक थे, जहाँ पर पूरा गर्मजोशी के साथ में इस बार जीत की ओर बढ़ने की दावा कर रहे हैं कि, और इनका दावा है कि इस बार जनता चाह दिया है कि इस बार बदलाव बेता परसा पंचायत में तय है और जनता बदलना चाहती है। जो पूर्व के जो यहाँ पर वर्तमान जी, जो निवर्तमान मुखिया जी थे, उनको बदलना चाहते, क्योंकि उसके कार्यकाल से कोई भी यहाँ का जनता खुश नहीं है। तो आगे देखना होगा कि जनता यहाँ पर कितना परिवर्तन चाहती है, वो तो नतीजा ही बताएंगे। फिलहाल डे न्यूज पे बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोज करें। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। सूबे की सरकार हर बार कहती है कि बिहार में उन्होंने गली गली सड़क बिछाई है, लेकिन यह सड़क बिछने के साथ ही कीचड़ में तब्दील होता जा रहा है और यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी जिला के फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के फुलपरास पंचायत बाजार से महादलित टोला तक बने इस सड़क का हाल। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना से बने तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च करने के बाद यह सड़क बीते 5 वर्षों में ही जर्जर स्थिति में आ गया है। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के फुलपरास पंचायत बाजार से महादलित टोला तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना के तहत बनाए गए सड़क निर्माण कार्य के 5 साल के भीतर ही जर्जर स्थिति में आ गई है। इस सड़क से 4 चक्का गाड़ी को गुजरने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यह सड़क हाल के वर्ष 2018-19 में ही निर्मित हुई है। बाजार टोल से महादलित टोला तक लगभग
1.822 मीटर लंबी इस सड़क के निर्माण कार्य में 1 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए गए थे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण काल से ही काफी अनियमितता बरती गई थी, जिसकी कई बार शिकायत विभागीय अधिकारी से भी की गई, लेकिन हालात जस का तस ही रह गया। आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं बनी थी। कई वर्षों के बाद बने इस सड़क से लोगों में एक बड़ी आस जगी थी, जिसकी वजह थी कि इस गांव में कई लोगों की मौत सड़क ना होने के कारण हो चुकी है। सड़क नहीं होने के कारण बीमार लोगों को ससमय अस्पताल नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन आस जगने के साथ ही अब यह बुझ भी रही है। इस बाबत जाप नेता रोहित नारायण ने बताया कि लोगों का दर्द तब और बढ़ जाता है जब बारिश में रास्ता दलदल में तब्दील हो जाती है। बरसात के समय ग्रामीणों के विशेष आग्रह पर कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग फुलपरास मोहम्मद सोहेल ने भी उस सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मिली कई खामियों को जल्द ठीक कराने का निर्देश संवेदक को दिया गया था, लेकिन कई महीनों बीत जाने के बावजूद भी संवेदक अपनी मनमर्जी पर तुले हुए हैं। सड़क का सही से मरम्मत भी नहीं कराया जा रहा है। वहीं इस मसले पर स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि समय समय पर रख रखाव मद की राशि को बंदरबांट कर लिया जाता है, लेकिन कभी मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि विभाग व संवेदक के मिलीभगत के कारण सड़क का हाल ऐसा है। सुशासन वाली सरकार कहे जाने वाले नीतीश कुमार के द्वारा बार बार कहा जाता है कि बिहार में उन्होंने गली गली सड़क बिछाई, लेकिन यह जाल बिछने के साथ ही कीचड़ में तब्दील हो जा रहा है, जिसे देखने वाला कोई नहीं। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस। मधेपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में बिजली की चपेट में आने से एक 27 वर्षीय युवक की हुई मौत। गांव में पसरा मातम। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक पंचायत के बरियरवा गांव में शराब पीने के लिए चखना बनाकर नहीं देने के जुर्म में मारी गोली, एक व्यक्ति घायल, डीएमसीएच रेफर। फुलपरास प्रखंड के धनौजा गांव से दहेज मांग का मामला आया सामने। प्रताड़ित पीड़िता ने आरोपी सास, ससुर व ननद के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। बीडीओ मनोज कुमार की अध्यक्षता में काली पूजा, दीपावली व छठ पूजा के दौरान शांतिपूर्ण माहौल को लेकर बस्ती थाना परिसर में की गई शांति समिति की बैठक।
मधुबनी शहर में धनतेरस पर व्यापारियों के घरों में हुई धन वर्षा, शहर में 60 करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार। मधुबनी की लिटरेचर कम्युनिटी स्पीक अप मिथिला और मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल ने कराया राजनगर में ओपन माइक का आयोजन। हरलाखी प्रखंड के 17 पंचायतों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। आगामी 15 नवंबर को होगा चुनाव। मुखिया पद के लिए मैदान में उतरे सैकड़ों उम्मीदवार। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के पंचायत बाजार से महादलित टोला तक बना सड़क 5 साल के भीतर हुआ जर्जर। खुटौना सीएचसी में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजय मोहन केसरी ने डिजिटल एक्सरे का किया उद्घाटन। और मधुबनी शहर में मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक सेंटर का हुआ शुभारंभ। विधायक समीर कुमार महासेठ ने किया उद्घाटन। और मधुबनी के पोल स्टार स्कूल में मिथिला लिटरेचर फेस्टिवल के प्री इवेंट का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं के बीच 4 भाषाओं में प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मंगलवार को खुटौना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल एक्सरे का शुभारंभ हुआ, जिसका सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजय मोहन केशरी ने फीता काटकर उद्घाटन किया व इस डिजिटल एक्सरे मशीन को मरीजों के लिए सौंपा। खुटौना सीएचसी में मंगलवार को सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजय मोहन केशरी ने डिजिटल एक्सरे का फीता काटकर उद्घाटन किया और उसे आम मरीजों के लिए सौंपा। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय मोहन केसरी ने बताया कि ब्रिज हेल्थ सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सेवा शुरू किया गया है। अस्पताल आने वाले सभी मरीजों के लिए जांच किया जाएगा। डिजिटल एक्सरे केंद्र चालू होने से स्थानीय लोगों को काफी फायदा मिलेगा। डॉक्टर बीएम केशरी ने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहेंगी। ब्रिज हेल्थ सर्विस इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रद्युम्न कुमार सुमन ने बताया कि इस एक्सरे केंद्र में सभी मरीजों का एक्सरे किया जाएगा। इस मौके पर उपस्थित डॉक्टर बिमल बिहारी, डॉक्टर राकेश टेक्नीशियन, संतोष सुमन, संतोष कुमार के अलावा सीएचसी के कई कर्मी उपस्थित रहे। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के वॉटसन विद्यालय के सामने मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ हुआ है, जिसका उद्घाटन विधायक समीर कुमार महासेठ ने किया। उद्घाटन के समय उन्होंने बताया कि मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक सेंटर के खुल जाने से अब मरीजों को काफी सहूलियत होगी। मधुबनी शहर के वॉटसन विद्यालय के सामने मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन विधायक समीर कुमार महासेठ के द्वारा किया गया। मौके पर विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा कि सेंटर की शुरुआत से जिला सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को जांच के लिए काफी सहूलियत होगी। सेंटर के डायरेक्टर हिमांशु शेखर झा ने बताया कि मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक सेंटर में एडवांस 400 तरह के पैथोलॉजी जांच अत्याधुनिक मशीन द्वारा किया जाएगा। ईसीजी, डिजिटल एक्सरे, टीएमटी जांच व्यवस्था उपलब्ध होगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए रियायत शुल्क पर जांच की सुविधा होगी। ऑनलाइन जांच की सुविधा प्रदान करने वाले यह सेंटर जिला का सबसे बड़ा अति आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर होगा। 3000 स्क्वायर फीट में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस सेंटर का संचालन शुरू होने से लोगों को दरभंगा, पटना जैसी सुविधा उपलब्ध होगी।
मौके पर डॉक्टर राजीव कुमार झा, डॉक्टर राजकुमार झा, डॉक्टर गोविंद झा, प्रमोद कुमार, नितेश दत्त झा, LIC शाखा प्रबंधक राकेश मंगलम, SP सिंह, सचिंद्र साह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सब एक बार इधर देख लीजिए आप चाकू देखिएगा कहाँ है वही तो पूछ रहे गोरी चाकू आपका हो गया। स्कूल के ठीक सामने मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक, आप देख लो कि नाम ही है टू रिलीफ, माने सबों को उस तरह का राहत पहुंचावे, मेंटल से लेकर के सब तरह का। तो हमको लगता है कि भाई सबसे पहले हम कहेंगे कि हिमांशी शेखर और उनके परिवार सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको बधाई हम देंगे कि मधुबनी जैसे जगह पर ऐसा सोच लेकर के और डॉक्टर राजकुमार है, सब कोई है, डॉक्टर SP सिंह साहब है, सब कोई, तो एक अच्छा सोच के साथ ये शुरुआत हुआ है। और आने वाला टाइम में जो इनका बात विचार व्यवहार के आधार पे और जितने तरह का मधुबनी में टू द पीपुल सेटिस्फैक्शन जो ये करने का प्रयास करेंगे, तो एज ए विधायक नहीं, एज ए बड़े भाई हम उनको आशीर्वाद देते हैं कि जल्द से जल्द हर एक साल हम लोग ऐसा वातावरण में आवे, हर एक साल 2 साल के बाद कोई एक यूनिट खोलें, यही हमारी शुभकामना है। क्योंकि जनता के लिए इसी का बात के लिए ठीक है, पहले कुछ नहीं था, आज मधुबनी मेडिकल कॉलेज में भी बहुत कुछ है, पहले कुछ नहीं था। 15 से पहले 2015 में जब हम हुए थे एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था। आज सरकार भी सोच रही कि हम कुछ करें और संजोग से अदर्स लोग भी एलाइड इसको राहत देना चाह रहे हैं। तो 40 से 50 लाख आबादी वाले के लिए ये पूरे जिला 50 लाख आबादी है, उस हिसाब से आप सोच करके चले कि 50 लाख के हिसाब से बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए हम सबों को इंस्पायर करते हैं कि ऐसे पूरे घनत्व वाले एरिया और बगल में हमारा नेपाल है, उससे बेटर फैसिलिटीज दे दें ताकि पड़ोसी माने देश से भी लोग हमारे यहाँ आकर के राहत ले, रिलीफ ले। हमारी शुभकामनाएं। हिमांशु जो मिड डायग्नोस्टिक खोले हैं, इस तरह का लाइव मधुबनी में था नहीं। एक नया ही जो एक तरह का समझिए कि एक एस्टेब्लिशमेंट इनका हुआ है, एक मधुबनी के लिए बहुत गौरव की बात है। और इनका सोच यहीं तक नहीं और आगे तक बहुत इसके विकास के लिए सोच रखते हैं। हम लोगों का यही शुभकामना है, जो इनकी सोच है उसमें को भगवान सफल करे। चौथा सब आप लोग हैं, आप लोग भी सपोर्ट करते रहिएगा, यही आग्रह करते। डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट में बैठेंगे उसके लिए हमारा सैंपल एरिया ये इधर और उधर जहाँ सैंपल कलेक्शन करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के रेहका स्थित पोल स्टार स्कूल में मिथिला लिटरेचर फेस्टिवल के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एक प्रकार का प्री इवेंट था जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न 4 भाषाओं के साथ छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चयनित प्रतिभागी आगामी दिसंबर में होने वाले मिथिला लिटरेचर फेस्टिवल दरभंगा में हिस्सा लेंगे। मधुबनी के रेहका स्थित पोल स्टार स्कूल में मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के संयोजन में स्कूली छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल की संस्थापिका डॉक्टर सविता झा खान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मैनेजर रतन कुमार ठाकुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया, जहां विद्यालय की प्राचार्य, निर्देशक व आगंतुकों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद पोल स्टार वर्ग 6 के छात्र तेजस के द्वारा स्वागत गान
मंगलमय दिनु आजू है से कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ी। कार्यक्रम में मिथिला पेंटिंग, लोकगीत, समूह गीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी व वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। एक ओर जहां छात्र छात्राओं ने मिथिला पेंटिंग और अर्पण प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, वहीं दूसरी ओर संगीत में भी सभी ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रश्नोत्तरी और वाद विवाद प्रतियोगिता में बच्चों की प्रतिभा और ज्ञान की अतिथियों ने भी खूब सराहना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सीता विषय पर आधारित 4 विभिन्न भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली व संस्कृत में स्वरचित काव्य पाठ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। वर्ग 8 के छात्र अविनाश और वर्ग 6 के छात्र शाश्वत की कविता माच के जुगार अकक्का हो कक्का सुनकर दर्शक दीर्घा लोटपोट हो गए। कार्यक्रम के मध्य में मधुबनी स्पीक अप मिथिला से युवा साहित्यकार उज्जवल राज ने बच्चों को कविता लिखने व प्रस्तुत करने की कला से अवगत कराते हुए कई जानकारियां साझा की। इस दौरान स्पीक अप मिथिला मधुबनी के कई लोग उपस्थित रहे। छोटी छोटी बच्चियों द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य, झिझिया व कजरी देख सब मंत्रमुग्ध हो गए। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का प्री इवेंट था। इस प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी आगामी 12 से 15 दिसंबर तक दरभंगा में होने वाले विशाल आयोजन मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। बीते 3 वर्षों की भांति इस वर्ष भी मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल दिसंबर माह में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा में करवाने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के कई गणमान्य व्यक्तियों का आगमन होगा। आज के इस कार्यक्रम में निर्णायक मंडली में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक राजेश कुमार झा के अलावा अभिषेक आनंद, स्पर्श गौरव शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका शारदा झा ने किया। वहीं शिक्षक राकेश कुमार सिन्हा व शिक्षिका मनीषा सिन्हा के देखरेख में बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। मौके पर संगीत शिक्षक श्याम प्रवेश मिश्रा, संगीत शिक्षिका संजू मिश्रा, चित्रकारी शिक्षिका अंजलि झा, बतौर अतिथि दरभंगा के उज्जवल राज, मधुबनी के अनीश अहमद, शांतनु भगत समेत विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर भारती झा, निदेशक कैलाश भारद्वाज, अभिषेक लाल, चेतन मेहता, प्रशांत कुमार झा, उमाशंकर ठाकुर, संजय मिश्रा समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कर दर्शनम कराग्रे वसते लक्ष्मी आया महासत्य बीच एक सुंदर से कविता लगा प्रस्तुत जी गीत का रचनाकार श्री विनय गीत है। कविता में दर्शाल गए गीत के नाम शादी और मेरी कविता का आज 2 छंद है। पहले छंद का शीर्षक है स्वयंवर, जो कि जनक राज में हुए सीता के स्वयंवर का वर्णन है। तो सुनिएगा। धनुष टूटा शिवजी का, धनुष टूटा शिवजी का, मन ही मन राम मुस्कुराए थे,
प्रसन्न हुए सब देव स्वर्ग में, नभ से ही पुष्प बरसाए थे। टूट गई प्रतीक्षा धनुष की, टूट गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के राजनगर स्थित सुप्रसिद्ध व्यवसायियों में से एक अमरनाथ प्रसाद के महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में इस महापर्व के अवसर पर कई प्रकार की छूट दी जा रही है। गौरतलब है कि दीपावली, धनतेरस, छठ, भाई दूज को लेकर इस बीच ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। आपको बता दें कि इस दुकान में विशेष छूट दी जा रही है, जहां डायमंड की ज्वेलरी के बनवाई पर 50%, तो वहीं सोने की ज्वेलरी की बनवाई पर 30% तक भारी छूट दिया जा रहा है। आप सभी देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैया लक्ष्मी आप सभी देशवासियों को वैभवशाली एवं समृद्धशाली बनावे, यही शुभकामना है। बंधुवर्ग, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर एवं आपका सेवक। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में सोने चांदी एवं डायमंड पर विशेष ऑफर दिया जा रहा है। डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 50% तक डिस्काउंट है एवं 916 हॉलमार्क 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर 30% तक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। बंधुवर्ग, इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ जरूर उठावें। यह कुछ ही दिनों के लिए दिया गया है। साथ ही हमारे यहां ग्रह रत्न संबंधी जैसे पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा आदि अच्छे से अच्छे पत्थरों की प्राप्ति हमारे यहां से हो सकती है एवं टाइटन सोनाटा फास्ट्रैक घड़ियों में भी विशेष ऑफर दिया जा रहा है। आप लोग इसका लाभ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।